तरह से दलित बच्ची के साथ घटना हुआ है, उसको पहले रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, स्तन काटा जाता है, उसके बाद जो है वो पांकी में गाड़ दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भीम आर्मी थाना का घेराव करने के लिए आए, जवाब मांग रही है कि आपके मौजूदगी में ये किस प्रकार से हुआ है, आप इस घटना को संज्ञान में क्यों नहीं लिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के भीम आर्मी के जाबाज शेर हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जा रहा है जी, आप लोगों के मौजूदगी में जी कैसे हो पा रहा है? देखिए, हम लोग के मौजूदगी में कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये काम जो अपराध को रोकना प्रशासन की काम है। जहाँ प्रशासन निकम्मी पड़ती है और जहाँ सरकार निकम्मी पड़ती है, वहाँ भीम आर्मी खड़ा होता है। और आज इस पारू थाना क्षेत्र के प्रशासन और बड़ा बाबू चापलूस हो गए, सत्ता के दलाल, इसलिए आज भीम आर्मी थाना का घेराव की है और रोड पर आई है। और ये पूरे देश को पता है और यहाँ सभी साथी को भी पता है कि ये जो हत्या हुआ है इस देश में सबसे संगीन जुर्म है और इस तरह का हत्या कभी नहीं हुआ था। और हम जो आरजेडी का जो लीडर बनते हैं तेजस्वी यादव जी, मैं उनसे भी मतलब आग्रह करता हूं कि जब आपका इलेक्शन का समय आता है तो SC ST OBC का नारा देते हैं, दलित जोड़ो 85 जोड़ो 15 तोड़ो का नारा देते हैं। अभी तक 3 दिन हो गया इस मामले को, पूरा देश को पता है। यहाँ तक कि हमारे बहुजन शेर, हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई को भी इस चीज़ को पता चल गया है, लेकिन बिहार में बैठे, पटना में बैठे तेजस्वी यादव को पता नहीं है, नीतीश कुमार को पता नहीं है। तो तेजस्वी यादव तो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनका जो जतियावता यहाँ दबंगई दिखा रहा है उनके दम पर, तो ये हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई अगर सोच रहे हैं कि आने वाला आगामी चुनाव में चमार पासवान हमको वोट दे देगा, तो ये अपना भूल दिमाग से निकाल दे, क्योंकि अब हम लोग ये जान चुके हैं कि आरजेडी को वोट दिए तैयो लात खाए, एलजेपी को दिए तैयो लात खाए, बीजेपी को दिए तैयो लात खाए। लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई है हमारे हक और अधिकार का लड़ाई लड़ने वाला, तो हमारे माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है और हम लोग उनके लिए समर्पित हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान भी तो दलितों का काफी बिहार में चर्चित नेता है, दलितों का नेता आप लगता है कि दलित क्या लगता है कि आप हमसे बोलवा के ही मानिएगा। दलित है, आप हमके मुंह में उंगली कर रहे हैं, आप हमसे बोलवा के मानिए। अकेले से कह रहे हैं भाई, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं ना, गूगल चलाते हैं, मोबाइल लीजिए, मोबाइल लीजिए, गूगल पर सर्च मारिए। अगर हमारा दलित नजर आते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। अरे सिर्फ मलाई खाने के लिए दलित है भाई। किसी से पूछिए तो जो दूध हम लोग के माँ बहन गर्म करती है ना, तो ऊपर छेना अथी मलाई जम जाता है। तो जब घर में कोई नहीं रहता है तो हम लोग चुपके से जाते हैं, उंगली दबा के खींच लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। वही क्या बोलते हैं, भेड़िया के खाल में चिराग पासवान सांप बन के हम लोग को डस रहे हैं, डसने का काम कर रहे हैं। आप गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए, चिराग पासवान अगर दलित का नेता होते तो आज जो हत्या हुआ है इस पर वो यहाँ नहीं विधानसभा पार्लियामेंट तक ट्वीट तक करते। लेकिन आप किधर से बोल रहे हैं कि वो दलित का नेता? कैसे आप कह रहे हैं दलित का नेता है? अगर मेरा शादी हुआ 2010 में, हमारा बेटा 2009 में हो जाएगा जी। रामविलास पासवान का शादी हुआ 83 में और जन्म 82 में कैसे हो गया? आप कहते हैं चिराग पासवान है, ये हम नहीं बता रहे, हमारा रिपोर्ट नहीं बता रहा है, ये गूगल का रिपोर्ट बता रहा है। देखिए, जन्म तिथि चिराग पासवान 31 अक्टूबर 1982 और शादी कब हुआ? 12 अक्टूबर 1983 में शादी हो रहा है और 82 में जन्म कैसे हो गया? गांव में होता है जी कि शादी हुआ 2010 में अब बच्चा हो गया 2009 में? होता है? और हम लगा रहे हैं कि हमारे माननीय जीजा फलना पांडे, तो कैसे चिराग पासवान कह दिए? पासवान है जी, चिराग पांडे है। कौन ऐसा दलित है जो भाजपा के तलवा चाटता है और कहता है कि हम बहुजन हैं, दलित हैं, वोट लेने के लिए दलित? अगर ये जो आप कह रहे हैं कि दलित हैं, तो ये बाबा साहेब के दलित नहीं है, ये भाजपा की दलित है, आरएसएस के दलित, आरएसएस के दलित है। दलित देखिए, उनकी माँ पंडित, उनके जीजाजी पंडित,
और उनके पूरे खानदान पर। अब बताइए, जो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला होगा यहाँ तक टीका करेगा जी? यहाँ तक मानेगा? बाबा साहब इस चीज बाबा साहब इस सब चीज का सख्त विरोधी थे। और हम कह रहे हैं कि हम दलित का नेता हैं। यहाँ बीमा भारती है सांसद, बीना देवी है यहाँ की सांसद। उन्होंने दलित कोटा से चुनाव तो जीत लिया, लेकिन 4 दिन हो गया हत्या का। उनके बेटी के साथ अगर स्तन काट दिया गया रहता, हत्या कर दिया रहता, गैंग रेप हुआ रहता, तो यह शांत रहता? आप बताइए। किसी अगर MP MLA विधायक सांसद हैं, माननीय सांसद है, अगर उनकी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ रहता, उनकी माँ के साथ, उनकी बहन के साथ अगर इस तरह का बर्ताव हुआ रहता, तो क्या आज ये हाजीपुर की जो देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जो जिला का जो स्थिति है, इस तरह आप देखते हैं। SP कह रहे हैं, SP जो भेजे हैं SSP को, वो कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में लिया गया है। अगर 4 दिन हो गया घटना का, तो कुर्ती जब्ती करेंगे ना जी? उनके प्रभारी को हम फोन किए हैं, तो कॉल पूरा रिंग होने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। आप हमको सत्ता का बात बताइएगा। आप कहते हैं कि हम दलित का नेता हैं। दलित के लिए कोई ऐसा एक आवाज उठाए होंगे? आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है। मोतिहारी में देखिए, एक टीचर को दिन दहाड़े घर से निकालकर चाकू मारकर हत्या कर दिया जाता है। दलित को 12 बजे दिन का बात कर रहे हैं। टीचर को जब घर में जब छुट्टी पर रहता है, उसको घर से निकालकर हत्या कर दिया जाता है। मनोज पासवान का हत्या कर दिया जाता है। 4 दिन तक चिराग पासवान नहीं थे, 4 दिन तक लाश रखा जाता है। पूर्वी चंपारण का बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पासवान है। क्या पासवान है? पांडे है। कौन देगा? बिहार में दलित ही क्यों? दलित का ही मर्डर क्यों? इसका जवाब कौन देगा? ये सत्ता में बैठे दलाल देंगे। संसद में कितना SC ST का हिजड़ा बैठा हुआ है, लेकिन मर्द एक्के को बैठा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए हैं मर्द बन के, 2 बार 3 बार से सांसद बन गए। कई को दलित के लिए आवाज उठाएंगे? सब जो एक सवाल आप लोग, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके नेता अमर ज्योति जी कहते थे कि हम दलितों के घर में लाइसेंसिंग बंदूक बंटवाएंगे, क्योंकि सुरक्षा जो है वो दलितों को बहुत जरूरी है। अगर आज उस बहन के घर में अगर बंदूक रहता, तो घर में से किसी का औकात था कि घर में से उठा के? 1 मिनट बता रहे हैं, आज RJD की सरकार है बिहार में या नहीं है? उनके लोग बरियार हो गए हैं, उनका बाप का देना है, लालू यादव का देना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का देना है, BR अम्बेडकर का देना है। भारत का संविधान दिए, उस संविधान से अनपढ़ जाहिल गवार मेहरारू उप मुख्यमंत्री बिहार का बनी, उनके लोग आज बरियार हो गए, तो मेरे लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये कहीं तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज लालू प्रसाद का देन है, आज लालू प्रसाद का देन है कि उनके समाज के लोग बरियार हो गया। आज हम लोग के समाज पर अत्याचार कर रहा है। आज मेरी बेटी बहन के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और चिराग पासवान और रामविलास पासवान और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ऐसा जाहिल गवार लोग एक ट्वीट तक नहीं करता है। और पार्लियामेंट में बैठने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण, भारत को उभरते हुए नेता को पता चल जाता है, वो आदमी वहां से ट्वीट करता है, तो वो मेरा नेता है, वो मेरा मसीहा है। गरीब का ओरिजिनल कोई नेता है तो चंद्रशेखर आजाद रावण है, ना कि लालू प्रसाद यादव नहीं है। बिहार में जितने भी चमार, दुसाद, मुसहर, डोम, हलगोर लालू प्रसाद यादव को अगर तारीफ करते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं, तो सभी लोग कह रहे हैं जुत्ता से मारो उनके समाज में अगर कोई चाहता है वोट मांगने। तो आज हमारे बहन बेटी के ऊपर बलात्कार, रेप, हमारे भाई का हत्या हो रहा है। कोई भी राजद का कोई भी नेता अभी तक ट्वीट नहीं किया है। यहाँ तक तेजस्वी यादव, अभी तक उनके ट्वीट खोल के देख लीजिए, एक भी ट्वीट नहीं है। बिहार में चप्पा तक पता है। उनके हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं हो। अरे भाई, जानकारी उनके लोग यहाँ पे दबंगई मचा रखा है। बिहार में दबंगई मचा रखा है उनका लोग। इसको बिहार में सबसे ज्यादा अगर दबंग कोई है तो अब न शो करने वाला है तो अयर लोग है। अपने आप को समझता है बाहुबली है। अरे बाहुबली कौन है? भारत के संविधान वाला बाहुबली है। लालू प्रसाद यादव का कानून उनको सजा दिया था, उनको अपना औकात पता होना चाहिए कि बाहुबली कोई मन से नहीं होता है। भारत के संविधान जो डॉक्टर BR अम्बेडकर दिए हैं वो बाहुबली है। ये रुतबा जो है ना, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। अच्छा। ये सम्मान भी मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। और जो लोग सत्ता के दलाली करके बैठे हैं ना, उनको वो सत्ता भी हमारे संविधान से मिला। संविधान से मिला है, ये संविधान का देन है। संविधान जो नेता, आप बताइए, एक मिनट भाई बताइए, बिहार में जिनको कलम से साइन करने नहीं आता है, आज उनके लड़का लोग बता रहा है कि हम बाहुबली हैं। तुम्हारा बाप का औकात था
अगर बाबा साहब संविधान नहीं दिए हुए थे तो बिहार का मुख्यमंत्री बनती। आज हमारे समाज के लोग अत्याचार हो रहा है। मेरे महापुरुष ने संविधान दिया है, मेरे महापुरुष ने संविधान दिया है। जो अमर ज्योति बोले थे कि लाइसेंस से बंदूक बनवाएंगे, क्या उस पे भीम आर्मी काम कर रही है? भीम आर्मी काम कर रही है, ऑफ कोर्स काम कर रही है। आने वाले दिन में हर एक हमारे दलित समाज के बहन बेटी के हाथ में हथियार होगा। और जब ये पुलिस प्रशासन हमारे समाज के लिए काम नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हथियार उठाएंगे, हमारे काम करिए, एकदम करेंगे। ऐसा पुलिस प्रशासन निकम्मा अगर थाना बिहार में रहेगा तो हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे। जब हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब के वंशज हैं, अगर संविधान लड़िए, कलम से लड़ाई लड़िए, हथियार क्या उठाइएगा? अरे भाई कलम से जब लड़ के थक गए तब हथियार उठेबे न करेंगे। अरे हम ये लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी महापुरुष का हम कहानी बता रहे हैं। दोहरा देंगे। भीमा कोरेगांव को दोहरा कलम देंगे। कमजोर है और नहीं हमारा तलवार। याद रखिए, हम फिर से भीमा गोरेगांव का इतिहास लिख देंगे। हमारा खून उन्हीं का, हमारे रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। बताइए, पुलिस प्रशासन का काम दिखाइए। बताइए थाना में, देखिए थाना में दारू का शीशा देख सकते हैं ये दारू, ये दारू का बोतल, रुकिए एक मिनट, दारू का जो है वो बोतल है। एक मिनट बोलने दीजिए। बिहार में अगर दारू बंद है तो प्रशासन दारू माफिया के पीछे अपना पूरा टीम लगाई हुई है। खुद प्रशासन रोज सुबह शाम यहाँ पे अगर हत्या हो रहा है तो किसी के यहाँ नहीं जा रही है और एक बोतल दारू बैठ के पी रही है थाना में। रोज दारू पी रही है थाना में, दारू का बोतल है, देखिए दारू पी रही है, दिखाई दे रहा है स्टिकर, देखिए रोज थाना दारू में पी रही है। अभी जस्ट अभी कहा है, दिखाइए थाना है, थाना दिखाइए, दिखाइए थाना, थाना दिखाइए। देख सकते हैं ये थाना, और थाना के अंदर जो है वो दारू का जो है वो बोतल मिलता है और इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा जो है वो ये देख सकते हैं इस थाना में दारू का बोतल मिलता है और पुलिस प्रशासन दावा करती है, बिहार सरकार दावा करती है कि दारू बंद हो चुका है। तो आप ही बताइए कि इसको किस प्रकार से जायज माना जाए जब थाना के अंदर, थाना परिसर के अंदर अगर बियर का बोतल मिलता है, शराब का बोतल मिलता है, तो आप पुलिस प्रशासन, एसपी महोदय, एसपी महोदय, थाना महोदय, डीएम महोदय, आप ही बताइए कि ये किस प्रकार से जायज है और कहां तक जायज है। अगर आप कहेंगे कि कोई दूसरा ला के रख दे रहा है तो आपके उपस्थिति में ये कौन ऐसा काम कर रहा है, इसका जवाब जो है वो पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा, थाना अध्यक्ष को देना पड़ेगा, एसपी को देना पड़ेगा, डीएसपी को देना पड़ेगा। नहीं तो ये स्वीकार कर लीजिए कि आप भी कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल हैं।